बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 34 है और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 3.4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कि द फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ डैश। कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला इनमें से कौन सा है। एम वी स्केयर बाई आर, एम वी आर बाई आर या एम वी बाई आर या फिर वी स्केयर बाई आर। तो ये वो MCQ है जो वहाँ से मैंने बनाया है। आप खुद इसको जो है ना सॉल्व करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक से ये MCQs आपके लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वन एग्जांपल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इसकी एग्जांपल दें। सो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नाउन एज सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी जो मोशन होती है उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम सर्कुलर मोशन लेते हैं किसी भी स्टोन को, जब हमने टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है किसी भी थ्रेड के साथ, उसको हम एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हैं तो वो इसकी सर्कुलर मोशन है ऐसे। ठीक है, ये स्टोन यहाँ पे टाई हुआ है तो ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी सर्कुलर मोशन है। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ड्राइव रिलेशन फॉर इट। सेंट्रीपिटल फोर्स के इसके लिए रिलेशन ड्राइव करनी है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ये बात याद रहे स्टूडेंट कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी के लिए ज़रूरत होती है कि वो मूव कर सके सर्कल में। यानी कि एक बॉडी सर्कल में मूव करेगी, सर्कुलर ट्रैक में, सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिक्वायर होती है। फॉर एग्जांपल, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब देखें, जिस तरह मून है वो अर्थ की गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मून और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहली बात है उन दोनों के दरमियान कोई रस्सी या धागा तो नहीं बांधा हुआ है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सो डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन इसकी इस तरह करेंगे कि हमारे पास एक मैस m है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, देख रहे हैं फिगर में। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर जिसका रेडियस क्या है, r है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को चेक किया गया यहाँ पे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन होती है। ठीक है, और द एक्सलेशन ए प्रोड्यूस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज़ गिवन बाय। एक्सलेशन जो प्रोड्यूस होगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो क्या होगा, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। अब हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास आ जाएगी F इज इक्वल टू M है ना, न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये आ जाएगा FC इज इक्वल टू MAC, क्योंकि यहाँ पे फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक्सलेशन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC की वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जब हम पुट करेंगे तो यू विल गेट MV स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड बाय बॉडी मूविंग इन द सर्कुलर पाथ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पे और रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं बता चुका हूँ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं तो एक रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारी, इन केस अगर हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टूवर्ड द सर्कल है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सर्कल होगी। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, सॉरी। इमेजिन, अब आगे देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज समथिंग कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कि ये आउटवर्ड मूव करती है स्ट्रिंग को। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ द रोड, व्हाई इट इज़ डन। बैंकिंग ऑफ द रोड का मतलब कि जो बाहर वाले सिरे होते हैं ना, बाहर वाले रोड बाहर की तरफ से थोड़ी सी ऊंची रखी जाती है ताकि कार इजीली टर्न ले सके, तो उसको बैंकिंग कहते हैं। रेसिंग कार जो होती हैं जब वो रेस करती हैं तो रोड उनके लिए स्पेशली ट्रैक बनाया होता है, मैंने देखा होगा। तो बैंकिंग ऑफ अ रोड मीन दैट द आउटर एजेस ऑफ द रोड इज रेस। इमेजिन अ व्हीकल ऑन अ रोड सच एज शोइंग द फिगर। एक व्हीकल हमारे पास जो कि रोड के ऊपर मूव करी है, बैंक
कर्व है बैंक रोड पे मूव कर रही है। सो बैंकिंग काजेज अ कंपोनेंट ऑफ व्हीकल वेट टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न। तो जो इसका वेट होगा, जो आपको फिगर नजर आ रहा है डाउन डब्ल्यू, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। यानी इसका एक कंपोनेंट टूवर्ड द सेंटर होगा कि जिस सर्कल में वो मूव कर रही है, क्योंकि आपकी जो रोड है वो कर्व है, बैंक है, ठीक है। तो फिर जो उस वेट है उसका एक कंपोनेंट टूवर्ड द सेंटर होगा, वो रेडियस की तरफ होगा, ठीक है, टूवर्ड द सेंटर। तो वो क्या आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म में अपीयर होगा। सो दस बैंकिंग ऑफ रोड प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ द व्हीकल एंड दस मेक द ड्राइविंग सेफ। तो अगर आप रोड को की बैंकिंग करेंगे प्रॉपरली, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो कार वगैरह है वो स्किड नहीं करेंगे, नहीं रोड के ऊपर फिसलेंगे, नहीं आउटर एजेस के साथ टकराएंगे, नहीं रोड जो है वो रोड के ऊपर कार इजीली टर्न ले पाएगी या कोई भी गाड़ी। ऑन विच पीपल द वॉशिंग मशीन ड्रायर एंड क्रीम सेपरेटर वर्क। कि हम देखेंगे वॉशिंग मशीन ड्रायर जिसमें कपड़े वगैरह सुखाते हैं, ये वॉशिंग मशीन के अंदर ही लगे होते हैं। क्रीम सेपरेटर भी, क्रीम को सेपरेट करने के लिए मशीन अपने में भी देखी हो। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, क्वेश्चन पूछा गया कि द वॉशिंग मशीन ड्रायर एंड क्रीम सेपरेटर बोथ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों किस पे काम कर रही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के मैकेनिज्म पे काम कर रही हैं। आई होप दैट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप रब्ता कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।